बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयम भक्तिरसाप्तये निशम। संसार में बहुत लोगों के बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि लोग एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः लोग कहते हैं कि गीता में लिखा है कि भगवान कहते हैं मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये जितना भी बुरा काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान ही करवा रहे हैं। भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा कि मैंने 2 प्रकार की सृष्टि ही की है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की प्राणियों की सृष्टि होती है। एक दैवीय गुण संपन्न और एक असुरों जैसे गुणों वाले। 2 भूत सर्गौ, सर्ग माने होती है सृष्टि। 2 प्रकार की सृष्टि है प्राणियों की, एक दैव और एक आसुर। तो दैवी गुण संपन्न को तो मैं बता चुका, दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, जिनमें क्षमा हो, दया हो, शांति हो, श्रद्धा हो, भगवत भक्ति हो, ज्ञान वैराग्य हो, सभी प्राणियों के प्रति समभाव दृष्टि हो, वो दैव कहलाते हैं। वो दैवी गुण संपन्न सृष्टि है वो। लेकिन असुर भी होते हैं। बोले असुर कैसे होते हैं? बोले असुर बड़े विलक्षण होते हैं। असुर को तो पता ही नहीं रहता है। क्या नहीं पता रहता? भगवान ने कहा कि घोर अज्ञानी का नाम असुर है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाः न विदुरासुराः। असुर लोग जो होते हैं, असुर बुद्धि के होते हैं। तो मतलब आपने सुना होगा ना, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये सब असुर ही हैं। रावण है, ये राक्षस असुर ही हैं। ये लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 7वां श्लोक। प्रवृत्ति का अर्थ होता है क्या करना चाहिए, और निवृत्ति का अर्थ होता है क्या नहीं करना चाहिए, किससे दूर होना है और किसको ग्रहण करना है। ये नहीं ज्ञान होता उनको। शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं होता। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं होता। कैसा बोलना चाहिए कैसा नहीं बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए किससे नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं जानते। न विदुः, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं जानते। और न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असुर भाव के जो लोग होते हैं, ये 7वां श्लोक है 16वें अध्याय का गीता का। न शौचम, पवित्रता तो जानते ही नहीं है वो। पवित्रता माने समझ रहे हैं ना, जैसे भोजन करना है तो हम देखते हैं कि सात्विक और पवित्र क्या है, ये सब नहीं। पेट भरना है, अच्छा होना चाहिए, चाहे मांस ही क्यों ना हो।
उनको कुछ पता नहीं है। और न आचार, सदाचार तो बिल्कुल ही नहीं होता। ऐसे लोग असुरों जैसे होते हैं। और उनकी बातों में, उनके कामों में भगवान ने कहा न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्य नाम का कुछ होता ही नहीं। उनको झूठ बोलने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आपसे कह दिया कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, लेकिन नहीं किया तो उनको लज्जा नहीं आती। उनको ऐसा नहीं लगता कि अब क्या मुंह दिखाएंगे, मैंने कहा था कि हाँ कोई ज़रूरत पड़े तो बताना, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको बिल्कुल लज्जा नहीं आएगी। वो कह देंगे तो क्या ठेका लगा रखा था क्या, कह दिया था, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। न सत्यम तेषु विद्यते, इन लोगों में सत्य होता ही नहीं है और पूर्ण निर्लज्ज होते हैं। और एक और विशेषता होती है, संसार के विषय में एक ही दृष्टि है भोगने की। वो नहीं मानते कि ईश्वर होता है। 8वें श्लोक को देखिए, वो कहते हैं कि देखो, भगवान ने कहा अर्जुन ये लोग सुधारे नहीं जा सकते। मैं कह चुका, दो भूत सर्गौ लोकेस्मिन, ये जो दैव और असुर दो प्रकार के लोग होते हैं। असुरों को नहीं सुधारा जा सकता, वो उनकी प्रकृति ही है, सृष्टि ही ऐसी है। यदि आपका पुत्र ऐसा हो तो आशा छोड़ देना कि वो सुधरेगा। आपका पति ऐसा हो, आपकी पत्नी ऐसी हो, आपका मित्र ऐसा हो, आपका परिवार में कोई हो, वो सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही ऐसे लोग बनाए हैं। फिर भगवान ने कहा इनका एक और तर्क है। कहते हैं 8वें श्लोक में, असुर लोग कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम वही जगदाहुरनीश्वरम। अनीश्वर, ईश्वर माने भगवान, इस संसार को किसी ने बनाया है ये वो लोग मानते ही नहीं है। अनीश्वरम जगत, ये असुर लोग सीधा उनका सिद्धांत ही है। वो कहते भगवान होता ही नहीं है, ईश्वर होता ही नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने ये संसार नहीं बनाया है, तो कैसे बनाया है? तो कहते हैं कि देखो, अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। उन्होंने कहा इसमें क्या है, इसमें भगवान की आवश्यकता ही क्या है भाई? वो कहते हैं अन्यत किम, कुछ है ही नहीं संसार के अलावा। और संसार की उत्पत्ति ईश्वर नहीं करते तो कौन करता है? बोले काम हेतुकम। स्त्री जाति को पुरुष की कामना होती है, संयोग करती है, गर्भ धारण करती है। पुरुष को स्त्री जाति की कामना होती है, बस गर्भ धारण करते हैं, गर्भ विमोचन करते हैं, संतान होती है, बस ये है स्थिति। अब आप इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। वर्तमान का जो विज्ञान है, किसी भी व्यक्ति से कोई बात आप कहिए तो कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध नहीं होता। वैज्ञानिकों ने मान लिया कि प्रकृति में स्वतः अपने आप ही क्रिया होती है, इसमें ईश्वर जैसा कुछ तत्व है ही नहीं, आत्मा होता ही नहीं, जीव होता ही नहीं। इसलिए उसी शिक्षा से शिक्षित होकर के वर्तमान का नव युवक कहता है, नेता लोग कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति से नहीं सिद्ध होते कि राम जी होते हैं, कृष्ण हुए थे। इनके विज्ञान, ये प्रत्यक्षवादी, पदार्थवादी, भौतिकवादी कहलाते हैं। विज्ञान ने अध्यात्म के बिना पदार्थ विज्ञान है ये, इसलिए जो अध्यात्म के बिना पदार्थ विज्ञान होगा वो भोगवाद कहलाएगा। और ये लोग सीधे से कहते हैं कि अन्यत काम हेतुकम, इनके लिए धन और स्त्री और पुरुष, ये प्रकृति, बस जो दिख रहा है वही है। एक दृष्टि से भगवान ने कह दिया
कि ये मनुष्य जाति में एक असुर वृत्ति के ही लोग होते हैं। असुर का तात्पर्य है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, न वो प्रवृत्ति जानते हैं और न निवृत्ति जानते हैं। क्या करना चाहिए, क्या आगे करके कहीं विस्फोट तो नहीं हो जाएगा, कहीं विनाश तो नहीं हो जाएगा। बस वर्तमान की सुविधा को ही देखते हैं वो, बस वर्तमान में ही सुविधा होना चाहिए बस, और क्या करना है ये है। तो कहने का तात्पर्य ये निकला कि व्यक्ति ने उत्पत्ति की, पदार्थों से सुख भोग किया, लेकिन एक दैव क्षमा, दया, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, ये सब वृत्ति ही नष्ट कर दी। जब अध्यात्म नष्ट हो जाता है तो श्रृंखलता आ जाती है। मात्र पदार्थ भोगी होना, सुख सुविधा भोगी होना, तो जितना भी जो कुछ कर रहे हैं वो सब शरीर सुख साधन के लिए है। इसलिए न ये प्रवृत्ति जानते हैं कि क्या करना है, न निवृत्ति जानते हैं, न शौचम, पवित्रता तो बिल्कुल ही नहीं जानते, न चाचारा, न इनको सदाचार। इसलिए इनमें क्षमा, दया, सत्य कुछ नहीं होता। बस इनकी दृष्टि में तो एक ही है, तो ये विभाग ही है कि बस अपरस्पर संभूतम, स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है, ये पृथ्वी में सारे पदार्थ होते हैं, यही है। इसलिए अध्यात्मक ज्ञानहीन विज्ञान नास्तिकता है, शुद्ध। इसलिए इन पदार्थों से होने वाले विनाश को ये रोक ही नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म के बिना धैर्य नहीं होता, अध्यात्म के बिना क्षमा नहीं होती, अध्यात्म के बिना मानवता भी नहीं होती। तो असुर जैसे हिरण्यकशिपु आदि पदार्थ भौतिक वेदी थे, पदार्थ ज्ञानी थे, भोग में ही योग समझते थे, तो भोग और संयोग को मानने वाली यह एक आसुरी सृष्टि भगवान ने कहा, इसलिए ये अलग ही है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, इस संसार में एक दैवी गुण संपन्न, क्षमा, दया, सत्य, गुण, धर्म इत्यादि संपन्न एक ये अलग सृष्टि है। और असुरों की जैसी भोगवादी सृष्टि, भोगवाद को ही प्रधान मानने वाला, संसार अलग से ही मानने वाला, भगवान और ईश्वर तत्व को न स्वीकार करने वाला, ये आसुरी वृत्ति अलग है। इसलिए अध्यात्म और धर्म ज्ञान विहीन विज्ञान ने बहुत मात्रा में भोगवाद का इतना विस्तार किया कि आधे से अधिक मनुष्य नास्तिकवाद में स्थिर हो गए हैं, जो आने वाले दिनों के लिए बहुत भयानक होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।